अभी सर हम लोग कॉटन की भी अगर बात करें तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में खास करके तो इस साल पे वो कमी है। इंडस्ट्री ने भी ये अज्यूम किया है कि नहीं इस साल प्रोडक्शन कम है। फिर भी अगर हम लोग देखें अभी अभी तक तो प्राइसेस वैसे 7,000 के ऊपर बहुत कम मार्केट में गई है। एमएसपी के लगभग ही मार्केट चल रहा है। तो अभी कॉटन में भी ऐसे कौन से फंडामेंटल्स है या फिर ऐसे कौन से कारण है कि जिस वजह से कॉटन पे प्रेशर है, और आने वाले दिनों में हम लोगों को कॉटन में भी क्या देखने मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम कॉटन की अगर बात करें तो काफ़ी निराशाजनक परफ़ॉर्मेंस हमने 2023 में देखा, लगभग प्राइसेज़ में 10% का फ़ॉल आते हुए देखा। इसके मुख्य कारण है डिमांड। देखिए, हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही बात करें, तो कहीं पे भी डिमांड सिनेरियो बिल्कुल पिकअप नहीं कर पा रहा था। साथ में वेदर का जो डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई साइड है, वो भी प्रभावित हुआ। इनफैक्ट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआई ने कन्फर्म किया है कि 290-291 के आसपास की क्रॉप है। जबकि पिछले 5 साल में हम कभी भी देखते हैं तो 330-40 का एक एवरेज रहा करता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट में सप्लाई काफ़ी कम है, वहीं दूसरी ओर डिमांड में भी काफ़ी कमी रही है, जिसके चलते भाव बिल्कुल चल नहीं पा रहा। अच्छा, पिछला साल और अभी के साल में फ़र्क ये है, पिछले साल फार्मर को उम्मीद थी कि भाव में तेज़ी आएगी, जिसके चलते फार्मर ने नवंबर, दिसंबर में कोई भी बड़ा अराइवल रहा नहीं और हमने देखा कि मार्च, अप्रैल के बाद अराइवल बढ़े। बट इस बार फार्मर ने पिछले साल का सबक लेते हुए हमने देखा कि अराइवल प्रेशर भी काफ़ी मार्केट में बना रहा। लगभग अगर अपन देखें तो 7.7 लाख मेट्रिक टन के आसपास का दिसंबर में हमने अराइवल आते हुए देखा, जो एक मार्केट में दबाव का काम भी करता हुआ दिखाई दिया। बट आई थिंक क्रॉप कम है, डिमांड एक ऐसा चीज़ है जो अभी तो नहीं है, बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि चाइना स्टेप्स ले रहा है, यूएस, यूरोप सब स्टेप ले रहा है। तो मुझे लगता है मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च के बाद अगर हम देखें जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए है, इसका एक सपोर्ट हम ज़रूर देख पाएँगे, बट टाइमिंग कोई ऐसा फ्री फॉल वाली सिचुएशन नहीं लग रही है, जो भाव में बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल आ जाए। हम एमएसपी के इर्द-गिर्द ही मार्केट को घूमते हुए देखेंगे, क्योंकि अराइवल प्रेशर जो आना था, वो ऑलमोस्ट आ चुका है और क्रॉप पहली बार हम देख रहे हैं कि जो 291 का बताया जा रहा है, वो और डिमांड दोनों मिसमैच रहेंगे और मे बी पॉसिबल है कि मार्च बियॉन्ड अगर हम देखें, क्योंकि इस बार एल नीनो का भी जो इम्पैक्ट पहले बताया जा रहा था, वो अब धीरे-धीरे नॉर्मल की तरफ जा रहा है जून ऑनवर्ड्स। नो डाउट एल नीनो का इम्पैक्ट अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखा जाएगा, पर जून के बियॉन्ड देखेंगे तो उसका असर बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है जो एनुअल कॉटन का कंजम्पशन है, वो 41.4 मिलियन बेल्स के आसपास से हम 45 मिलियन बेल के आसपास पड़ते हुए दिखेंगे। बट कुल मिलाकर ये भी डाउनसाइड काफ़ी रेस्ट्रिक्शन, अगर एमसीएक्स कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो 55,000 के नीचे मुझे सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्च के बियॉन्ड जाते हैं तो वापस प्राइजेस 60 से 61,000 या उसके बियॉन्ड भी जाने की तैयारी कर सकता है।